हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका विषय है एलआईसी में पड़ा है 880 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट। ये किसका है? कहीं आपका तो नहीं या आपके किसी परिजन का तो नहीं? किस प्रकार से इसकी आप जांच कर सकते हैं एक वेबसाइट के माध्यम से, कुछ जानकारी उसमें फिल करने के बाद। तो ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये अमाउंट किस वजह से अनक्लेम्ड रह जाता है? ये होता है दोस्तों, हम अपने या अपनी परिजनों की जो पॉलिसियां होती हैं उन पर समय रहते अपना जो केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर उसमें नॉमिनी ऐड नहीं करवाते हैं, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जो खास चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये पैसा अनक्लेम्ड पड़ा रह जाता है। या हम अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी किसी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन अपने घर परिवार को वालों को नहीं देते हैं, चुपचाप उसका पॉलिसी बॉन्ड घर के किसी कोने में, किसी संदूक में, किसी अलमारी में या किसी टेबल के नीचे छुपा कर रख देते हैं, ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। और बाद में क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ हो जाता है तो वो पॉलिसी वहीं छुपी की छुपी रह जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, परिजनों को अगर बाद में मिलती भी है तो वो उसको क्लेम नहीं कर पाते, पूरी जानकारी उन लोगों को नहीं होती है, तो अज्ञानता बस ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक आर्टिकल पर, जो आज तक न्यूज़ में छपा है। तो दोस्तों, ये है वो आर्टिकल जो आज तक ई न्यूज़ पेपर में छपा हुआ है, जिसमें लिखा है एलआईसी में पड़ा है 880 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट। किसका है? कहीं आपका तो नहीं? ऐसे करे जांच, यानी वो जांच करने का प्रोसीजर भी इसी में बताया गया है। तो कितना है अनक्लेम्ड अमाउंट, पहले ये जान लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 880.93 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, जिसके बारे में सरकार ने दिसंबर 2024 में जानकारी दी थी। राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित तौर पर जानकारी देते हुए कहा था कि 3,72,282 पॉलिसी होल्डर्स मैच्योरिटी के बाद ये पैसा क्लेम करने में असफल रहे। दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है ये, 3,72,282 पॉलिसी होल्डर्स। इतना बड़े संख्या में लोग पॉलिसी होल्डर्स हैं जो अपनी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उसका पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए। या ये पैसा वो भी हो सकता है, जैसे लोग कुछ दिन पॉलिसी को चलाने के बाद उसे पॉलिसी डिपॉजिट करना, प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, तो वो पैसा एलआईसी के पास अनक्लेम्ड पड़ा रहता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप ना करें आगे के लिए। आपके किसी भी परिजन की पॉलिसी अगर एलआईसी में ही नहीं, किसी भी वित्त संस्था में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में, किसी भी कंपनी के पास अगर ये कोई भी पॉलिसी है, तो आप समय रहते उसका केवाईसी अवश्य कराएं, मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ अपडेट करा लें, ताकि ऐसी दिक्कत फ्यूचर में किसी को ना आए। तो ऐसे में यह भी हो सकता है दोस्तों कि इसमें से आपके परिवार के किसी सदस्य का एलआईसी पॉलिसी पैसा नहीं मिल पाया हो। तो आइए जानते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। तो चेक करने से पहले जान लेते हैं कि अनक्लेम्ड के नियम क्या हैं, अनक्लेम्ड अकाउंट के नियम क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपका अनक्लेम्ड अमाउंट 10 साल से ज़्यादा रहता है, यानी 10 साल तक अगर आप अपनी पॉलिसी का अमाउंट क्लेम करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह अनक्लेम्ड फंड में चला जाता है। यह पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह पैसा सीनियर सिटीजन को फ़ायदा देने के लिए यूज़ किया जाता है। IRDAI के सर्कुलर के मुताबिक अनक्लेम्ड अमाउंट द्वारा रखी गई कोई भी राशि शामिल होगी, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स या बेनिफिशियर्स को पेएबल होगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल के बाद ये पैसा जब सीनियर सिटीजन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसके बाद क्लेम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 10 साल क्या 20 साल के बाद भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं घर में कहीं छुपे हुए, या कहीं अचानक से हाथ लग जाते हैं कोई रिसिप्ट, प्रीमियम रिसिप्ट या पॉलिसी बॉन्ड, तो आप इस पैसे को पूरी तरह से ब्याज सहित आपको मिल जाएगा। तो इसमें कमाई वाले इनकम भी शामिल है। आगे दोस्तों, अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करने के लिए क्या जरूरी है? कुछ जरूरी जानकारी उस वेब पेज में आपको भरनी होगी, जिसके बाद आप ये अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो एलआईसी अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करने के लिए आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एलआईसी का पॉलिसी नंबर होना चाहिए, पॉलिसी होल्डर्स का नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और पैन कार्ड शामिल है।
तो ये चीज़ें, ये डेटा अगर आपके पास है तो आप चेक कर सकते हैं। वो वेबसाइट भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो LIC वेबसाइट पर अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे चेक करें दोस्तों, ये यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है, इस पर जाएंगे आप। तो इस पर जाने के बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाता है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ फिलहाल। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये LIC का होम पेज ओपन हो जाएगा। ये होम पेज पर जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, करते करते लास्ट में एकदम आपको जाना है। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये मिला, देखो सबसे नीचे राइट साइड में ये लिखा हुआ है अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो ये पॉलिसी होल्डर्स का अनक्लेम्ड अमाउंट यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने एक ये वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है अनक्लेम्ड एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू पॉलिसी होल्डर्स। तो ये वो अमाउंट पता करने की एक वेबसाइट है जहां पर आप अपना ये बेसिक डिटेल्स भर के, जैसे कि पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर, ये सब चारों डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको वो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको ऐसा मिलता है तो दोस्तों आप बहुत ही लकी हैं और आपको ये पैसा विद ब्याज आपको LIC देगी। ये समस्या सिर्फ LIC में नहीं दोस्तों, सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास है, बैंकों के पास भी है। लोग समय से अपना KYC अपडेट नहीं कराते जिससे वो पैसा वेस्ट पड़ा रहता है। और कुछ पॉलिसी होल्डर्स या बैंक अकाउंट होल्डर्स ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं और वहीं पर अपने अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स घर तक भी नहीं लाते और उनको वहीं पर कुछ हो जाता है तो वो पैसा उनका वहीं पर ऐसे ही वेस्ट पड़ा रह जाता है क्योंकि घर वालों को उनके डॉक्यूमेंट्स हाथ नहीं लगते। तो दोस्तों अगर गलती से आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स बाद में हाथ लगता है, कितना भी पुराना क्यों ना हो, आप इस पैसे को आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरे लोगों भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।